सबसे पहले आरटी 2009 इसी 1 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था और राजस्थान में 29 मार्च 2011 को ये लागू किया गया था। इसमें अध्याय 1 इसमें शब्दावली है और इसे लागू करने के बारे में भी है। धारा 1 में इसमें शब्दावली के बारे में बताया गया है विभिन्न, और धारा 2 में इसे लागू करने के बारे में बताया। अध्याय 2 इसमें निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। धारा 3 के अनुसार बालकों के लिए निःशुल्क प्रवेश के बारे में बताया गया है। धारा 4 के अनुसार आयु के अनुसार प्रवेश करें। अगर कोई छात्र 7 वर्ष का है तो उसकी आयु के अनुसार उसे कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। धारा 5 के अनुसार टीसी से संबंधित है। अगर कोई बालक जिससे प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो रही है और अन्य विद्यालय में जाना चाहता है तो वहाँ के प्रधानाचार्य उसे टीसी देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। धारा 6 अध्याय 3 में इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समूह सरकार के बारे में बताया गया है। धारा 6 के अनुसार विद्यालय स्थापित करने के बारे में बताया गया है। धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय के बारे में बताया गया है कि इसमें केंद्र सरकार का कितना अनुदान होगा और राज्य सरकार का कितना अनुदान होगा। अधिकतर 60:40 का होता है, लेकिन पूर्वी भारत में वह 90:10 का होता है। धारा 8 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्तव्य के बारे में बताया गया। धारा 9 के अनुसार राज्य सरकार के बारे में बताया गया। धारा समूची सरकार के बारे में बताया। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य के बारे में बताया गया। धारा 11 के अनुसार बालकों के प्रारंभिक शिक्षा से पूर्व उनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 इसमें स्कूल और टीचर के उनके बारे में बताया गया। धारा 12 के अनुसार किसी भी विद्यालय में 25% सीटें जो पिछड़े बालक उनके लिए 25% सीटें अनिवार्य होनी चाहिए। धारा 13 के अनुसार प्रवेश लेने पर किसी प्रकार के फॉर्म फीस या किसी प्रकार का अनुदान नहीं देगा। धारा 14 के अनुसार प्रवेश करने पर बालक के किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। 15 के अनुसार कोई भी विद्यालय बालक से प्रवेश लेता है तो उसे मना नहीं कर सकते हैं। 16 के अनुसार आप किसी भी बालक को फेल नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी बच्चा है तो उसे आप फेल नहीं कर सकते हैं। धारा 17 के अनुसार आप किसी भी बालक को शारीरिक रूप से दंडित नहीं कर सकते हैं। धारा 18 के अनुसार विद्यालय स्थापित करने के लिए कुछ योग्यता मान्य बताए गए हैं। धारा 19 के अनुसार विद्यालय के क्या मानक होने चाहिए कमरे के अनुसार और क्या निर्देश होने चाहिए वो बताया गया है। धारा 20 के केंद्र सरकार या कुछ भी अलग अपने प्रावधान में बदलाव कर सकते हैं। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में बताया गया। धारा 12 के अनुसार SDMC विद्यालय विकास समिति के बारे में बताया गया है। धारा 23 के अनुसार शिक्षक की योग्यता के बारे में बताया गया। धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य क्या होने चाहिए वो बताया गया। धारा 25 बालक और शिक्षक के क्या अनुपात होने चाहिए, जैसे कि 1 से लेकर प्राथमिक कक्षा के बीच में शिक्षक और छात्र के बीच में अनुपात 30:1 का होना चाहिए और 6 से लेकर 8 तक 35:1 का होने चाहिए। अगर छात्रों की संख्या 200 से अधिक बढ़ जाती है तो ये अनुपात भी बढ़ जाता है, वो बताया गया। 26 से अधिक 28 को आप ऐसे याद कर सकते हैं। रीजन के साथ शिक्षक के पद इतने रिक्त नहीं होने चाहिए, निर्देश इससे रिक्त नहीं हो सकते। धारा 36 के अनुसार गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती, जैसे कि जनसंख्या की गिनती करने के लिए चुनाव में कर सकते हैं, लेकिन और किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए। धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक सरकारी तौर पर प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है, उनके बारे में बताया गया है। अध्याय 5 29 विद्यालय में पाठ्यक्रम और उसके बारे में बताया गया है। धारा 20 के अनुसार बालक बोर्ड की परीक्षा देने के लिए ऐच्छिक रखी गई है।
धारा 31 जो बालक और उसके अधिकार के बारे में बताया गया, इसमें बाल संरक्षण आयोग के बारे में बताया गया। धारा 32 के अनुसार अगर बालक के अधिकारों का हनन होता है तो धारा 31 में अप्लाई कर सकता है। धारा 33 में राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में बताया गया है। केंद्र बाल संरक्षण आयोग के बारे में बताया गया है धारा 33 के अंदर। धारा 34 के अनुसार राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में बताया गया है। धारा 35 केंद्र नए निर्देश जारी कर सकते हैं। धारा 36 के अनुसार अगर विद्यालय कोई भी फीस करता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सकती है। धारा 37 के अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को सद्भावित रूप से कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी शिक्षक के ऊपर निर्णय लेगी। धारा 38 के अनुसार समूची सरकार कुछ और भी नियम बना सकते हैं। मैं और भी ट्रिक से रूप से आपको समझा पाता, लेकिन